धूल और सपने, अटारी की एक झलक। अटारी एक ऐसी जगह है जिसे अक्सर भूला दिया जाता है। अपनी दीवारों के भीतर अतीत की गूंज समेटे हुए है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में। पुरानी अटारी रहस्य से भरी जगह थी, यादों और भूले हुए सपनों का खजाना। हर चीज धूल की मोटी परत से ढकी हुई, बीते युग के राज फुसफुसाती हुई प्रतीत होती थी। सूरज की किरणें सुनहरे धागों की तरह लकड़ी के तख्तों में दरारों से आर पार छनती हुई एक अलौकिक चमक बिखेर रही थी, जो अटारी के छिपे हुए कोनों को रोशन कर रही थी। रोशनी में धूल के कण नाच रहे थे, एक ऐसा मंत्रमुग्ध कर देने वाला बैले तैयार कर रहे थे जो अटारी की शांति में जान फूंक देता था। हवा समय और भूली हुई चीजों की गंध से भरी हुई थी। पुरानी लकड़ी, पुराने कागज और पुरानी यादों की हल्की खुशबू का मिश्रण। मैंने संदूक और बक्से की भूल भुलैया को ध्यान से पार किया। उनकी सामग्री बहुत पहले जी चुके जीवन की फुसफुसाहट थी। मेरे द्वारा उठाए गए हर कदम ने धूल के छोटे छोटे बादलों को हवा दी, जिससे समय पर वापस कदम रखने का एहसास हुआ। फिर मैंने उसे देखा। एक फटी हुई टेपेस्ट्री के नीचे एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली किताब रखी हुई थी। इसका आवरण हालांकि घिसा हुआ था, फिर भी एक निश्चित लालित्य था जो इसके भीतर निहित कहानियों की ओर इशारा करता था। इसके पन्ने उम्र के साथ भुरभुरे हो गए थे, स्याही फीकी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी दिखाई दे रही थी। ये एक डायरी थी, किसी के जीवन का व्यक्तिगत विवरण जो वर्षों से सुरक्षित था। मेरी उंगलियां कांप रही थीं क्योंकि मैंने धूल झाड़ दी थी, आवरण के जटिल विवरण का खुलासा करते हुए। अंदर क्या था, इसका अंदाजा लगाना लगभग मुश्किल था। इस भूले हुए खजाने का मालिक कौन हो सकता है? उन्होंने किस तरह का जीवन जिया होगा? मेरे दिमाग में सवाल घूम रहे थे। हर एक सवाल डायरी के रहस्य को और बढ़ा रहा था। इसमें कौन सी कहानियां हैं? इसके पन्नों में कौन से राज छिपे हैं? संभावनाएं अनंत लग रही थीं। जैसे ही मैंने कवर खोला, सुंदर लिखावट में लिखा एक नाम मेरी नजरों से मिला। सारा एलिजाबेथ मिलर, 1902। अकेले नाम ने एक अलग समय, एक अलग दुनिया की छवियों को जन्म दिया। उस पल मुझे पता था कि मेरे पास सिर्फ एक डायरी से ज्यादा कुछ है। मेरे पास अतीत का एक द्वार था, एक ऐसी महिला से जुड़ने का मौका जिसका जीवन मुझसे एक सदी पहले सामने आया था। मेरे हाथों में इतिहास का भार मूर्त था। उत्साह और घबराहट के मिश्रण के साथ मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था कि हर शब्द मुझे सारा की दुनिया में और गहराई तक खींच रहा है। एक ऐसी दुनिया जो जानी पहचानी और अपरिचित दोनों ही थी। हर शब्द एक ब्रश स्ट्रोक की तरह था जो एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश कर रहा था जो जानी पहचानी और अजीब दोनों ही थी। डायरी एक पन्ने पर लिखे शब्दों से कहीं ज्यादा थी। यह सारा की आत्मा की खिड़की थी। सारा के शब्द उम्मीदों और सपनों, खुशियों और दुखों से भरे हुए थे, जो 1900 के दशक के शुरुआती जीवन का चित्र चित्रित करते थे। उसके अनुभव हालांकि समय से अलग हो गए थे, मेरे अपने अनुभवों से मेल खाते थे। डायरी मेरी साथी बन गई, मुझे समय में वापस ले गई। मुझे सारा के साथ चलने, उसके अपने शब्दों के माध्यम से उसकी दुनिया का अनुभव करने की अनुमति दी। हर प्रकृति एक नया रोमांच था, एक ऐसे जीवन की एक नई झलक जो कभी जीवंत और वादे से भरा था। पन्नों के बीच मुझे पुरानी तस्वीरें मिली। उनके किनारे घिसे हुए थे और रंग फीके पड़ गए थे। इन छवियों ने सारा की कहानी में एक और परत जोड़ दी, जिससे उनके द्वारा वर्णित नामों और घटनाओं को चेहरे मिले। मैंने तस्वीरों में चेहरों का मिलान डायरी में नामों से किया, जिससे सारा की दुनिया की एक और ज्वलंत तस्वीर बन गई। हर कनेक्शन ने अतीत को और वास्तविक और तात्कालिक महसूस कराया। मैंने अपने निष्कर्षों का दस्तावेजीकरण करना शुरू कर दिया। सारा के जीवन की एक समय रेखा बनाई। प्रक्रिया सावधानी पूर्वक थी, लेकिन हर खोज अपने आप में एक इनाम थी। जैसे ही मैंने सारा की कहानी को जोड़ा, मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन अपने जीवन पर विचार कर सका। अटारी, जो कभी रहस्य की जगह थी, अतीत और वर्तमान के बीच एक सेतु बन गई थी। डायरी बंद करते हुए मुझे अपने काम में एक संतुष्टि का एहसास हुआ। मैंने न केवल इतिहास के एक अंश को उजागर किया था, बल्कि एक अलग समय की महिला के साथ एक संबंध भी बनाया था। अटारी ने अपनी धूल और सपनों के साथ मुझे एक अथाह तोहफा दिया था। जैसे ही सूरज डूबा, अटारी की खिड़की से एक सुनहरी रोशनी फैल गई। मुझे पता था कि अतीत की इस यात्रा ने मुझे बदल दिया है। अटारी अपने छिपे हुए खजानों के साथ खोज और प्रतिबिंब का स्थान बन गई थी। मैंने अपने पीछे दरवाजा बंद करते हुए अटारी छोड़ दी, लेकिन मेरे द्वारा उजागर की गई यादें और कहानियां हमेशा मेरे साथ रहेंगी। अटारी, जो कभी भूली हुई जगह थी, मेरी अपनी कहानी का एक अहम हिस्सा बन गई थी। सारा की दुनिया, बीते युग की फुसफुसाहट। सारा की डायरी साधारण खुशियों और हार्दिक पलों से भरी हुई थी। उसने नदी के किनारे पिकनिक, सितारों के नीचे नृत्य और अपने प्यारे परिवार के साथ समय बिताने की खुशी के बारे में लिखा था।
उसने एक नई टोपी के उत्साह का वर्णन किया, मोटर कार में सवारी का रोमांच, अपने आसपास की दुनिया का आश्चर्य। उसके शब्द जीवन से भरे हुए थे, जो मासूमियत और बदलाव दोनों के समय को दर्शाते थे। लेकिन जीवन हमेशा सुखद नहीं था। सारा ने कठिनाइयों के बारे में भी लिखा। उसने बीमारी के डर का वर्णन किया, अपनों को खोने का दर्द, वो अनिश्चितता जिसने उनके दिनों को ढंक दिया। उसने एक बेहतर भविष्य के लिए अपने सपनों के बारे में लिखा, एक ऐसी दुनिया के लिए जहां महिलाओं के पास ज्यादा अवसर हों, जहां प्रेम और दया विपत्ति पर विजय प्राप्त कर सकें। सारा की नजरों से मैंने दुनिया को नए सिरे से देखा। रोजमर्रा के पल, जिन्हें अक्सर हल्के में लिया जाता था, अनमोल हो गए। अतीत के संघर्षों और विजयों ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। जैसे जैसे मैं सारा की कहानी में उतरता गया, मुझे इस महिला से एक अटूट जुड़ाव महसूस हुआ जिससे मैं कभी नहीं मिला था। उसकी उम्मीदें और सपने, उनके डर और आकांक्षाएं मेरी अपनी गूंज थीं। दिल का राज। रात में फुसफुसाया गया एक नाम। शीर्षक ही रहस्य और रोमांस की भावना पैदा करता है, जो छिपी हुई भावनाओं और अनकही कहानियों की ओर इशारा करता है, जो डायरी के पन्नों में निहित है। फिर डायरी का स्वर बदल गया। दैनिक जीवन और दिनचर्या के बारे में जो सांसारिक प्रविष्टियां शुरू हुईं, वे धीरे धीरे और अधिक गहन, अधिक अंतरंग चीजों में बदल गईं। एक नया नाम सामने आया, जो चाहत और गोपनीयता से भरी पंक्तियों के बीच फुसफुसाया गया। थॉमस नाम इतनी देखभाल और कोमलता से लिखा गया था, अन्यथा सामान्य प्रविष्टियों के बीच में खड़ा था। थॉमस, सारा ने लिखा, मेरा दिल तुम्हारे लिए तरसता है। उसके शब्द एक कच्ची, अनफिल्टर्ड भावना से भरे हुए थे, जो एक प्रेम के बारे में बताते थे, जो गहरा और निषिद्ध दोनों था। प्रविष्टियां चोरी के क्षणों, गुप्त मिलन स्थलों और एक ऐसे प्रेम से भर गईं जो अपना नाम बताने की हिम्मत नहीं करता था। हर शब्द ने उनकी गुप्त मुलाकातों, चोरी की नजरों और फुसफुसाते वादों की एक विशद तस्वीर पेश की। यह स्पष्ट था कि सारा दोहरा जीवन जी रही थी। समाज की चौकस नजरों से एक प्रेम प्रसंग को छिपा रही थी। खोज का डर हर प्रविष्टि पर मंडराता रहा, जिससे उनकी प्रेम कहानी में तनाव और तात्कालिकता की एक परत जुड़ गई। इस खुलासे ने मेरी रीढ़ की हड्डी को ठंडा कर दिया। उनकी भावनाओं की तीव्रता, उनके द्वारा लिए गए जोखिम और उनके द्वारा लड़े गए सामाजिक मानदंड रोमांचकारी और भयावह दोनों थे। यह रहस्यमय थॉमस कौन था? उनका प्यार मना क्यों था? मेरे दिमाग में सवाल घूम रहे थे, क्योंकि मैं उनके गुप्त रोमांस के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए बेताब था। डायरी की प्रविष्टियां और अधिक हताश होती गईं, जो खुशी और भय के मिश्रण से भरी हुई थी। प्रत्येक पृष्ठ ने उनके संबंध की गहराई और एक साथ रहने के लिए उनकी इच्छा की लंबाई को प्रकट किया। सारा ने भाग जाने, एक साथ जीवन बनाने की अपनी योजनाओं के बारे में लिखा, जो उनके समय की कठिनाइयों से बहुत दूर थी। एक साथ भविष्य के उनके सपने आशावादी और हृदय विदारक दोनों थे, ये जानते हुए कि उनके खिलाफ बाधाओं को खड़ा किया गया था। लेकिन उसके शब्दों में संदेह था, इस ज्ञान के साथ कि उनकी खुशी एक धागे से लटकी हुई है। पकड़े जाने का डर, उनके भविष्य की अनिश्चितता और सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ उनके लेखन में हमेशा मौजूद था। मैंने खुद को निर्णय और सहानुभूति के बीच फटा हुआ पाया। एक ओर सारा के कार्य सामाजिक मानदंडों के साथ विश्वासघात थे, दूसरी ओर थॉमस के लिए उसका प्यार सच्चा और गहरा था। सारा के कार्य अपने समय के लिए निंदनीय थे, सामाजिक अपेक्षाओं के साथ विश्वासघात। उसके युग के कठोर मानदंडों और नैतिक नियमों ने इस तरह के भावुक और अपरंपरागत प्रेम के लिए बहुत कम जगह छोड़ी। फिर भी मैं उसकी जड़ के लिए मदद नहीं कर सका, यह आशा करने के लिए कि उसे वह खुशी मिल गई जिसकी वह इतनी बेसब्री से चाहत रखती थी। सामाजिक मानदंडों को धता बताने और अपने दिल का अनुसरण करने का उनका साहस प्रेरक और हृदय विदारक दोनों था। डायरी अब केवल एक ऐतिहासिक कलाकृति नहीं रह गई थी, यह मानव हृदय की जटिलताओं के लिए एक खिड़की थी। एक अनुस्मारक की प्रेम और लालसा समय को पार कर जाते हैं। यह सार्वभौमिक मानवीय अनुभव, कर्तव्य और इच्छा के बीच कालातीत संघर्ष और प्रेम की स्थायी शक्ति के बारे में बताया। जैसे ही मैंने डायरी को बंद किया, मुझे सारा और थॉमस से एक गहरा संबंध महसूस हुआ। उनकी प्रेम कहानी एक मार्मिक अनुस्मारक थी कि हम प्यार के लिए कितनी हद तक जाते हैं। उनकी कहानी, हालांकि एक अलग समय में सेट की गई, गहराई से गूंज उठी, मुझे याद दिलाया कि मानव हृदय युगों से अपरिवर्तित रहता है। रात में फुसफुसाया गया एक नाम, प्यार, लालसा और अदम्य मानवीय भावना की कहानी। यह एक ऐसी कहानी है जो मेरे साथ रहेगी, प्यार की स्थायी शक्ति का प्रमाण और किसी के दिल का अनुसरण करने के लिए जो साहस चाहिए, चाहे कुछ भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े।
धागों को खोलना, समय के माध्यम से एक यात्रा। अधिक जानने की आवश्यकता से प्रेरित होकर मैंने सारा और थॉमस के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए एक खोज शुरू की। उनकी कहानी हमेशा एक रहस्य रही थी, लापता टुकड़ों वाली एक पजली जिसे खोजने की भी तमाश की गई थी। मैंने उनके साथ एक गहरा संबंध महसूस किया, जैसे कि उनका जीवन किसी अकथनीय तरीके से मेरे साथ जुड़ा हुआ हो। यात्रा सिर्फ उनके बारे में नहीं थी, यह वर्तमान को समझने के लिए अतीत को समझने के बारे में था। डायरी मेरा नक्शा बन गई, जो मुझे खोज की यात्रा पर ले गई। प्रत्येक प्रविष्टि एक सुराग थी, एक ब्रेड क्रम्ब जो मुझे उनके जीवन के पथ पर आगे ले गया। स्याही हालांकि फीकी पड़ गई थी, उनकी आशाओं, सपनों और संघर्षों के बारे में बहुत कुछ बताती थी। यह ऐसा था जैसे सारा खुद मेरा मार्गदर्शन कर रही हो, अतीत के रहस्यों को फुसफुसा रही हो। मैंने जनगणना रिकॉर्ड, विवाह लाइसेंस और मृत्यु प्रमाण पत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए ऑनलाइन अभिलेखागार की छानबीन की। डिजिटल युग ने इन दस्तावेजों तक पहुंच को आसान बना दिया था, लेकिन इसके लिए अभी भी धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता थी। प्रत्येक रिकॉर्ड पहेली का एक टुकड़ा था, धीरे धीरे एक साथ आकर उनके जीवन की एक स्पष्ट तस्वीर बना रहा था। एक नया दस्तावेज मिलने का रोमांच अवर्णनीय था, एड्रेनालाइन की एक भीड़ जिसने मुझे आगे बढ़ाए रखा। जानकारी का हर टुकड़ा, चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, उनकी कहानी को समझने की दिशा में एक कदम था। एक नाम, एक तारीख, एक जगह, प्रत्येक विवरण उनके जीवन की टेपेस्ट्री में एक धागा था। मैंने मिन्यूशिया की सराहना करना सीखा, वे छोटे छोटे पल जिन्होंने उनके अस्तित्व को बनाया। इन विवरणों में ही उनकी कहानी का असली सार निहित था। मैं स्थानीय ऐतिहासिक समाजों और संग्रहालयों तक पहुंचा, इस उम्मीद में कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सारा या उसके परिवार के बारे में जानता हो। ये संस्थान जानकारी के खजाने थे जो उन लोगों द्वारा नियुक्त थे जो इतिहास के लिए मेरे जुनून को साझा करते थे। क्यूरेटर और इतिहासकारों के साथ बातचीत ने नए सुराग और अंतर्दृष्टि प्रदान की, जिससे सारा और थॉमस के बारे में मेरी समझ में गहराई आई। मैं पुस्तकालय गया, पुराने समाचार पत्रों या शहर के रिकॉर्ड में उनके नामों का कोई उल्लेख खोजने के लिए माइक्रोफिल्म अभिलेखागार में खोए हुए घंटे बिताए। पुस्तकालय मेरा दूसरा घर बन गया, एक ऐसा अभयारण्य जहां मैं खुद को अतीत में विसर्जित कर सकता था। पुराने कागज की गंध और माइक्रोफिल्म मशीन की गूंज परिचित, यहां तक कि सुकून देने वाली हो गई। मैंने जितना अधिक खोजा, मैं उनके जीवन के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए उतना ही अधिक दृढ़ होता गया। मेरा कार्यक्षेत्र दस्तावेजों, तस्वीरों और नोट्स के अराजक गंदगी का था, लेकिन मेरे लिए यह एक सावधानीपूर्वक व्यवस्थित प्रणाली थी। प्रत्येक वस्तु का अपना स्थान था, प्रत्येक नोट अनुसरण करने के लिए एक लीड या उत्तर देने के लिए एक प्रश्न का अनुस्मारक था। उत्तरों की खोज एक जुनून बन गई, मेरे विचारों को खा गई और मेरे दिनों को निर्धारित किया। मैंने खुद को रात में देर तक काम करते हुए पाया, सच्चाई को उजागर करने की एक अथक आवश्यकता से प्रेरित। दिन और रात के बीच की रेखा धुंधली हो गई और समय अपना अर्थ खोता हुआ प्रतीत हुआ। मेरे दोस्त और परिवार चिंतित हो गए, लेकिन मैं रुक नहीं सका। मैं सारा और थॉमस को वह पहचान दिलाने के बहुत करीब था जिसके वे हकदार थे। मैंने अपने जीवन, अपने दायित्वों की उपेक्षा की, क्योंकि मैं सारा की दुनिया में गहराई से उतर गया था। मेरे फोन का जवाब नहीं दिया गया, ईमेल का ढेर लग गया और मेरा सामाजिक जीवन समाप्त हो गया। पर मुझे परवाह नहीं थी, मैं एक मिशन पर था और कुछ मायने नहीं रखता था। अतीत ने मुझे अपनी चपेट में ले लिया था और मैं इसके आकर्षण का विरोध करने के लिए शक्तिहीन था। अतीत वर्तमान की तुलना में अधिक वास्तविक, अधिक तात्कालिक हो गया था। मैंने खुद को पुरानी तस्वीरों की वर्तमान तस्वीरों से तुलना करते हुए पाया। यह कल्पना करने की कोशिश कर रहा था कि सारा और थॉमस के लिए जीवन कैसा था। वे जिस दुनिया में रहते थे वह मेरी दुनिया से बहुत अलग थी, फिर भी उनकी भावनाएं, उनके अनुभव बहुत परिचित लगे। यह एक अजीब, लगभग असली एहसास था, जैसे कि मैं एक साथ दो दुनियाओं में जी रहा था। मैं अब केवल एक पाठक नहीं था, मैं एक अन्वेषक था, एक इतिहासकार था जो समय के साथ खामोश प्रेम कहानी को आवाज देने के लिए दृढ़ था। प्रत्येक खोज एक जीत थी, जानकारी का प्रत्येक नया टुकड़ा उनकी कहानी को प्रकाश में लाने के करीब एक कदम था। मैंने जिम्मेदारी की भावना, यह सुनिश्चित करने के लिए एक कर्तव्य महसूस किया कि सारा और थॉमस को भुलाया न जाए। उनका प्यार, उनका जीवन याद रखने लायक था और मैं ऐसा करने के लिए दृढ़ था।